हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, रात के 9 बजे मैं आज फिर से हाजिर हो गई आपके सामने मेरी रचना ज्योति की अनकही जोत की एपिसोड 9 को लेकर। ये रचना की लेखिका भी मैं हूँ और इसे आपके सामने प्रस्तुत भी मैं ही कर रही हूँ। मतलब मेरी रचना मेरी जुबान। मिस्टर शुक्ला जी को अब भी टेंशन होने लगे थे। वो भी साहिल को खोजने के लिए बाहर जाने लगे। 10 बजने को आए थे लेकिन साहिल अभी तक घर नहीं आया था। 15-20 मिनट घर के आसपास से शुक्ला जी चक्कर लगाने लगे। इसके पहले साहिल इन बिन बताए कभी नहीं गया था। कुछ देर के बाद साहिल वापस घर की तरफ आया। शुक्ला जी कहाँ चला गया था? बहू ने कहा तुम्हारा फ़ोन भी बंद है। साहिल पापा की तरफ देखते हुए, मोबाइल का चार्ज खत्म हो गया था पापा। साहिल की आवाज़ में कुछ परिवर्तन तो था, ये शुक्ला जी भी समझ रहे थे, लेकिन उन्हें बात को ज़्यादा नहीं बढ़ाया। साहिल के कदम रखते ही आरती, चलो जी हाथ मुँह धो लो, पहले खाना खा लेते हैं। साहिल, नहीं आरती, मुझे भूख नहीं है, और सीधे अपने कमरे में चला गया। साहिल के मना करने पर आरती ने शुक्ला जी से पूछा, पापा आपको भोजन दे देती। साहिल ने जब मना किया तो शुक्ला जी कैसे खाते, उन्होंने भी मना कर दिया और अपने कमरे में आ गए। साहिल का बर्ताव शुक्ला जी को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। आराम कुर्सी में बैठकर एक बार डायरी की तरफ देखते और कभी साहिल का सोचने लगते। कभी इन डायरी पढ़ने के बाद साहिल उससे नफरत तो नहीं करने लगा। आंखें मूंदे लेटे हुए अपनी आराम कुर्सी में, जो अभी उनके लिए सबसे अहम और प्रिय है, क्योंकि उनकी ज्योति के प्यार की निशानी थी ये आराम कुर्सी। तभी आरती है, पापा आपने तो कुछ भी नहीं खाया, क्या आपके लिए चाय लेकर आओ? शुक्ला जी, आरती, साहिल क्या कर रहा है? आरती, अपने कमरे में है, उन्हें भी चाय देकर आई हो। आप कम से कम चाय ही पी लीजिए, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। आरती के जाने के बाद चाय लेकर अपने बालकोनी में आ गए और बाहर देखते हुए चाय पीने लगे। लेकिन उनके भीतर जो द्वंद्व चल रहे थे उन्हें नहीं झेल पा रहे थे मिस्टर शुक्ला। ज्योति के साथ साथ आज उन्हें साहिल को भी खोने का भय सताने लगा। ऐसा साहिल ने क्या पढ़ लिया, ये बात उन्हें सताने लगी। देर तक बाहरी हवा में खुद को शांत करने का प्रयास करते रहे, लेकिन इतना आसान नहीं था अपने मन को शांत करना। ये बात तो शुक्ला जी भी जानते थे। कुछ देर तक बैठ वो अपने कमरे में आ गए। बहुत रात हो चुकी थी लेकिन नींद का कोई नामो निशान नहीं था। उसने डायरी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और बैठ गया अपने प्रिय स्थान में। डायरी को जब टटोला तो देखा डायरी लगभग खाली ही थी। गिने चुने पन्नों में ज्योति के कुछ राज अभी भी बंद थे और पहले पन्नों के साथ उन्होंने पढ़ना शुरू किया। बहुत दिनों से सीने की दर्द को झेल रही, लगता है मेरे जाने का समय नज़दीक आ गया है। अब तो इलाज कराने का भी मन नहीं करता मेरा। दवाइयाँ से उब गया है मन मेरा। सब कुछ तो देख लिया है, अब और कुछ देखने का मन नहीं है। आज पता नहीं क्यों बीते दिनें बहुत याद आ रही है। एक एक लम्हे को जीना मेरे लिए कहीं मुश्किल था तो कहीं अपनों का साथ से भी काफ़ी हौसला मिला था मुझे। मेरा बेटा साहिल भी आरती के साथ अपनी गृहस्थी में खुश है। उसे और आरती को मैं देखकर मैं जीने की कोशिश करती हूँ। जब आरती आई थी तब वो भी मेरी तरह ही अनड़ अपनी दुनिया में मस्त रहने वाली लड़की थी। जिंदगी से प्यार उसे भी था, इसीलिए मैंने उसकी मासूमियत को कभी मरने नहीं दिया। साहिल और आरती की नोक-झोंक मुझे मेरे बीते हुए दिनों में ले जाते थे। जहाँ जिंदगी ने मुझे परिपक्व बना दिया, वहीं आरती की मासूमियत को मैं बनाए रखना चाहती। रिश्तों की आड़ में उसकी खुशी को महफूज रखना था मुझे। आरती को जो पसंद है वो साहिल से हक से लेती थी। मुझे इसकी बात बहुत अच्छी लगती थी। उन दोनों का प्यार हमेशा बने रहे। सबके विचार अलग होते हैं, उसी तरह मेरे भी थे। मैंने अपनी गृहस्थी बचाने की पूरी कोशिश की थी। हर अपमान को मैं हारती चली गई। जब किसी औरत का पति उससे खुश ना हो तो समाज भी औरत को ही दोषी ठहराता है। मेरे साथ भी यही हुआ था। समाज की नज़रें मुझे भी चुभती थी। सबकी आंखों में कुछ प्रश्नों को मैंने भी सर्वदा ही झेला था। शुक्ला जी के साथ इस बंधन में मैं अकेली ही बंद कर रह गई थी। अपने सपने को त्याग कर मैंने इस परिवार को सींचा था, जिस बंधन में हम दोनों बंधे थे। कुछ जिम्मेदारी हम दोनों ने साथ निभाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम दोनों शादी के बंधन में बंधे जरूर थे, लेकिन दिल के पवित्र रिश्तों में कभी बंध नहीं पाए। किसी की नफरत को इतनी आसानी से सहज भाव रूप में झेल पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मुझे भी काफ़ी वक्त लगा था सबके दिलों के दरवाजे तक पहुंचने में, बस कभी शुक्ला जी के दिल के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाया। कई बार मैं टूटी, कई बार मेरा हौसला टूटा, लेकिन मुझे सब अकेले ही संभालना था। जिसके कंधे पे सिर रख कर रो सको वो कंधा नहीं था मेरे पास। जिसे मैं कुछ कह पाती वो हमदर्द नहीं था मेरे पास, मेरे इस डायरी के सिवा।
वही आरती ने पाना सीखा था। उसे जीते देख मैंने भी जीना सीखा था। उसकी मुस्कुराहट बने रहे, हमेशा मैं यही कोशिश करती रहती। साहिल को भी बोलती कि आरती का ख्याल रखा करे। एक तरफ से मुझे साहिल पर गर्व महसूस होता था कि उसके संस्कार मुझसे मिलते हैं। एक नेक लड़का होने के साथ साथ वो एक अच्छा पति भी था। लेकिन कभी कभी सोचती हूँ कि साहिल को बचपन से माँ बाप का प्यार एक साथ कभी नहीं मिला। बचपन में उसके पूछे प्रश्न से मैं घबरा जाती थी, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद उन्हें समझा भी लेते थे। दूसरे बच्चों के माँ बाप के और एक साथ घूमते फिरते देख साहिल के आंखों में छुपे आंसू को देखा था मैंने। बहुत उम्र में वो बहुत समझदार बचपा बन चुका था और एक दौर ऐसा आया था कि वो अब मुझे कुछ रखने की कोशिश करता। शायद वो भी मेरे और मेरे अपने पापा के प्यार की निरस्ता को पहचान चुका था। लेकिन मैंने कभी भी उससे उसके पापा के खिलाफ नहीं किया। मैं हमेशा से यही चाहती थी कि वो जिस तरह मुझे प्यार और सम्मान देता, अपने पापा के साथ भी वो वैसे ही बर्ताव करे। सुखना जी अब भी कुछ बदलने जरूर लगे थे। उन्हें देखकर तो यही लगता था कि वो कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कभी कह नहीं पाते हैं। उस रात को सोते सोते जब मेरे सीने में दर्द उठा, तब उन्हें सारी रात मैंने तड़पती देखा था। वो कोशिश कर रहे थे जिससे मुझे कुछ राहत मिल सके। ऊपर के घाव शायद भर भी जाए, लेकिन उस दर्द का क्या जो छुपा रहता है, जिसे कोई नहीं देख पाया, बस उसकी टीस रह जाती है। पहले की शुक्ला जी और आज की शुक्ला जी में परिवर्तन तो था। शायद उनकी आंखों में खुद के लिए माफ़ी मांगना चाहते थे, लेकिन बोलने से कतराते रह गए। एक समय था जब शुक्ला जी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। इतरा कर चलते हो जमाने को दिखाकर, इतरा कर चलते हो जमाने को दिखाकर, सन्नाटे भरे राहों में खुद से छुप नहीं सकते तुम। हर दस्तक में जाती है दरवाजे पर नजर, हर दस्तक में जाती है दरवाजे पर नजर। गुबार जो गुमान का है छोड़ क्यों नहीं देते हो तुम। बिना परवाह किए दूर निकल गए हो, बिना परवाह किए दूर निकल गए हो। दूरी बढ़ा कर भी दोस्ताना तोड़ नहीं सकते हो तुम। हाथों का मैल बनकर रह जाएगा ये पैसा, हाथों का मैल बनकर रह जाएगा ये पैसा। ईमान को बचाकर जमीर का साथ क्यों नहीं देते हो तुम। खुददारी जो कहीं बची है तेरी, सर झुका कर उसे सजदा क्यों नहीं करते हो तुम। अपने रुतबे और गुमान में रहने वाले शुक्ला जी आज उम्र के साथ उनका मन भी पिघलने लगा था। लेकिन अब उनसे कहने लायक मेरे पास कुछ नहीं था, ना ही नफरत और ना ही प्यार, ना कुछ एहसास। मरना तो हमारे हाथों में नहीं है, लेकिन मैंने तो मरकर जिया है सब। लेकिन फिर भी जिंदगी हर हाल में जीनी पड़ती है। हर चरण में एक नई दिशा दिखाती है और सिखाती है जिंदगी। मुकम्मल जहाँ हर किसी को नहीं मिलता, कुछ रूठी तो कुछ झूठी, मिठास में जीना सिखाती है जिंदगी। सफ़र की भीड़ में उम्मीद का ही बसेरा है, कुछ धूप तो कुछ छाँव के आसमानों के नीचे चलाती है जिंदगी। किसी के साथ छोड़ने से कहाँ बदलती है जिंदगी, कुछ याद तो कुछ दर्द से जोड़कर ही बढ़ती है जिंदगी। हालातों के साथ जज्बात बदल जाते हैं, कुछ नाकामी तो कुछ कामयाबी का हाथ दिखाती है जिंदगी। एक वक्त पर कदम लड़खड़ाते जरूर है, कुछ हादसों तो कुछ कोशिशों से संभलती है जिंदगी। माना तन्हाई बहुत रुलाती है, कुछ तूफान तो कुछ यादों के उफानों से पाठ पढ़ाती है जिंदगी। जिंदगी किसी को नहीं छोड़ती, हर किसी को जिंदगी के पाठ से रूबरू होना ही पड़ता है, आज नहीं तो कल। कीमत तो चुकानी ही पड़ती है, आज नहीं तो कल। डरती हूँ आप कभी मिस शुक्ला जी को इसकी कीमत न चुकाना पड़े। बस एक डोर है साहिल का जिससे हम दोनों बंधे हुए हैं। कभी कभी सोचती हूँ कि क्या मैं अगर एक नारी की मर्यादा पार करती तो क्या शुक्ला जी माफ़ कर पाते मुझे। लेकिन फिर भी एक कोशिश करती हूँ कि एक पति पति होने के नाते मैं उन्हें माफ़ कर भी दूँ, लेकिन एक माँ होने के नाते मेरा माफ़ करना मुश्किल, क्योंकि इसमें साहिल का बचपन छीन गया है। मैं उसका बचपना तो नहीं ला सकती, उन्हें माफ़ करने का अधिकार भी साहिल को ही है। लेकिन मैं साहिल को जानती हूँ, बेटा है वो मेरा, मेरी तरह ही है। वो उसे कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके अंदर जो दर्द है उसे महसूस करती हूँ मैं। आरती का साथ साहिल को कभी टूटने नहीं देगा। आरती ने हमेशा अपने आत्मसम्मान को संभालते हुए इस परिवार और साहिल की जिम्मेदारी को बखूबी संभाला है। जहाँ गलत होने पर वो कभी चुप नहीं बैठी, तो अपनी बातों से मार्गदर्शन भी दिया है उसे। मेरे मन अगर कोई साहिल को संभाल सकता है तो वो आरती ही है। इस परिवार को आरती कभी टूटने नहीं देगी और ना ही साहिल को कभी बिखरने देगी। और साहिल कभी ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे मुझे तकलीफ हो।
ज्योति की आखिरी डायरी पढ़कर शुक्ला जी क्या फैसला लेंगे? ज्योति ने क्या लिखा था मिस्टर शुक्ला जी के बारे में, जिसे पढ़कर शुक्ला जी खुद को माफ नहीं कर पाए? क्या ज्योति मिस्टर शुक्ला जी के उस एहसास, उस प्यार को समझ चुके थे जिसे शुक्ला जी कभी बता नहीं पाए थे? क्या साहिल माफ कर पाएगा मिस्टर शुक्ला जी को? सवाल आपके मन में तो जरूर उठ रहे होंगे, तो बताइए ना, आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे कि नेक्स्ट एपिसोड का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए चलती हूँ, ठीक रात को 9 बजे कल मिलते हैं।